करनो बिनु बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सफलो महिमा कहिनो जा जो कुछ कहूँ सो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की अपने आवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरण कमलों में सत सत नमन। मंच पर विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनसे अभी हम सब लोग सुनकर बड़े आह्लादित हो रहे थे, स्वामी सत्यानंद जी महाराज एवं कुप्पाघाट आश्रम से आए हुए स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी गुरु महाराज के प्रिय पुत्र सबको मैं नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, समय के अनुकूल समय समाप्त है, कार्यक्रम के अनुकूल समय समाप्त है और थोड़ी देर अगर आप लोग अपनी शांति बनाएंगे तो चार बात मैं भी कहूँगा। ध्यान संबंध में बहुत सी बातें भी हम लोग श्रवण किए हैं। गुरु महाराज जी के पद में हम लोग पढ़ते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए और लाभ क्या होगा, क्या क्या लाभ होगा। तो गुरु महाराज जी के वचन में पढ़ते हैं कि धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चख मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध होय, अरे हारे में ही और आगे को कहो सुनो सो चित्त। क्या है? कहते हैं गुरु महाराज जी कहते हैं कि ध्यान में हम बैठकर कैसे बैठे, तो धार गार मस्तक, शरीर को, गर्दन को, सिर को सीधी रेखा में रखें, सीध साध बिल्कुल सीधी रेखा में रखकर स्थिर होकर बैठें और बैठ के चख मुख, आंख बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, इतना करके मानस जप ध्याना,
तब जो गुरु महाराज मंत्र बताए हैं दीक्षा में, उस मंत्र का बारंबार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, जप होना चाहिए। मानस जप ध्याना, अर्थात मानस जप कीजिए और जिस नाम का जप हो रहा है उसी नाम से संबंधित रूप का मानस ध्यान कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। बार बार जब प्रेम से और नियमानुसार जब करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मन विकार से रहित होगा। हमारे मन में जो बहुत बहुत विकार है वह सारा विकार दूर होगा, मन शुद्ध हो। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, कैसे? तो पहले जप करके, मानस ध्यान करके। अब मन जब शुद्ध होगा तो मन की पवित्रता में आप अपने अंदर में बहुत बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों का दर्शन करेंगे। अपने अंदर में यह दर्शन होगा बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों का। गुरु महाराज जी कहते हैं यह सब देखेंगे, दो भुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, यह सब विभूतियां आप देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे आप। मन की पवित्रता में यह सब आप दर्शन अपने अंदर में करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को यह करने के लिए आदेश दिए हैं कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। प्रतिरोज सत्संग कीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए और पंच पापों से बच करके कीजिए। मन की ही पवित्रता में ध्रुव जी को 6 महीना में भगवान का दर्शन हुआ था। मन की पवित्रता में प्रहलाद को भी भगवान का दर्शन हुआ था। मन की पवित्रता में सुतीक्ष्ण मुनि को जंगल में जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो मन की पवित्रता में उनको भगवान का दर्शन हुआ। जैसे उन्होंने सुना कि भगवान आ रहे हैं, बेबल होकर दौड़ने लग गए, दर्शन करेंगे। हम लोगों में वह विबलता कहाँ? सत्संग में आने में अवश्य ही हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्संग में पहुंच करके बखेराबाजी है, हल्ला गुल्ला बंद नहीं होता है, इधर उधर दौड़ना बंद नहीं होता है, आगे में आकर के नाचना बंद नहीं होता है। ये कार्य करता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यह सब दर्शन है मन की पवित्रता में। अपने अंदर में जब सुतीक्ष्ण मुनि दौड़ने लग गए और दौड़ते दौड़ते जिधर दौड़ते थे दर्शन नहीं हो रहा था तब वे बैठ गए आंख बंद करके कि चौक पर ही है, भगवान जब आएंगे तो यहाँ आएंगे ही दर्शन होगा। आ गए भगवान राम और जब वे बैठ गए ध्यान करने के लिए, आंख बंद करके बैठे हैं, भगवान राम पुकार रहे हैं सुतीक्ष्ण उनका नाम लेकर, लेकिन वे ध्यान में इतने मशगूल हो गए अब कुछ सुन ही नहीं रहे। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, जागे न ध्यान जनित सुख पावा। अपने अंदर में जो उनको अनुभव हो रहा था, लाभ हो रहा था, जो मूर्ति का दर्शन हो रहा था, अब उस दर्शन में वह इतना मशगूल था कि बाहर कुछ सुनता ही नहीं था, बाहर जरवत हो गया था उनके। तब भगवान ने क्या किया? भूप रूप जब राम जुड़ावा, हृदय चतुर्मुख रूप दिखावा। अपना राजा और बड़ा रूप जब उनको दिखाया, चतुर्भुज रूप करके हृदय चतुर्भुज रूप दिखा, चतुर्भुज रूप में जब वे प्रकट हो गए भीतर में, तब मुनि अकुलाए उठा। तब कैसे? अब विकल हो या मणि फनी बिनु जैसे
तब वे विकल होकर के उठकर खड़े हुए तो भगवान को सामने मिले। ये सगुण ध्यान में की महिमा है, रूप ध्यान की यह महिमा है। रूप ध्यान में भी वे इतने तल्लीन हो गए कि बाहर का कुछ भी ख्याल नहीं। तो ध्यान तो ऐसा। रामकृष्ण परम जी महाराज के शिष्य है रामकृष्ण जी महाराज, वे भी काली मां का ध्यान करते थे और काली मां प्रत्यक्ष उनको दर्शन देती थी। रामकृष्ण का हृदय उस समय मन पवित्र हुआ था और मन की पवित्रता में काली मां को जब भी पुकारते थे काली मां आ जाती थी। जब पुकार लेते थे काली मां आ जाती। लेकिन इस दर्शन से भी उनका पूरा काम नहीं, अंतर ज्योति हुई। तो पहले रामकृष्ण जी महाराज भी स्थूल उपासना में ही मन उनका पवित्र था, देवी का दर्शन काली मां का होता था। हम लोग भी अगर ध्यान करेंगे और उस जप को करेंगे, गुरु महाराज जो बताए हैं, ध्यान करेंगे तो हम लोगों में भी वह शक्ति आएगी। सज्जनों, कहने की बहुत सी बातें हैं और समय मेरे पास नहीं, समाप्त जब हो गया है तब मेरे पास माइक आया है, तो अब मैं कुछ विशेष कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन कहूंगा यही कि हमारे ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, जो विदेश में भी जाकर प्रचार का काम करते हैं, बेचारे ये युवा सन्यासी अभी बाल ब्रह्मचारी गैरिक वस्त्र धारण करने वाले, इनकी बहुत बड़ी ख्याति है और साधन भजन किए हैं ऋषिकेश में रह करके, गंगा के तट में झाड़ी में रहकर। जिस तप की है जो है फल दिखने में आ रहा है। तो आप सब लोग इनको भरपूर मदद करते रहें इस काम के, आश्रम के विकास के लिए। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज, जो एक बड़े ही त्यागी तपोनिष्ठ महात्मा है, संत मत के महापुरुष, उनसे ध्यान के महिमा को सुन रहे थे। अब आरती 2-3 मिनट सूचना जो आप लोगों के लिए आवश्यक है। कबीर साहब कहते हैं कि देव को पूजी के हिंदू मर गए, अतुरुप मरे हद जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हों ने मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत दुलाह कबीरा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, ईश्वर सर्वभूतानां विद्येते तिष्ठति। लेकिन कैसे ढूंढेंगे? तो उसकी विधि है, दीन दया संतन की मेरी, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वह बनता। उसके लिए दीक्षा ली जाती है, साधन की विधि सीखी जाती है, उसको भजन भेद कहते हैं। वो भजन भेद जो लेना चाहते हैं उनके लिए शर्त यह है कि कम से कम 6 महापुरुष से वे वैष्णव हो, अर्थात मांस मछली अंडा और नशा का त्याग किए हुए हो और आजीवन इन सबसे तो जो 6 महापुरुष से मांस मछली अंडा नशा आदि का त्याग किए हुए हो और आजीवन इन सबसे दूर रहने का व्रत लेते हो, सुबह से उपवास में हो, स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर फूल की माला और प्रसाद लेकर आप अपना नामांकन इसी मंच पर करा लेंगे। आपका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद पूज्यपाद आचार्य श्री अस्वस्थ हैं, कुप्पा घाट में भी दीक्षा नहीं देते हैं, हम ही लोग
उनके बगल में हम ही लोग दे देते हैं, लोग वैसे जाकर केवल प्रणाम करके आशीर्वाद दे देते हैं। तो यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य श्री का आदेश हुआ है कि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज ही आप लोगों को भजन भेद बता देंगे। तो आप लोग यहाँ पर अपना नामांकन कराकर और जो शर्त है उसके अनुकूल कहाँ पर होगा ध्यान कक्ष में, सामने जो ध्यान कक्ष सत्संग हॉल है उसी में दीक्षा का कार्यक्रम होगा, वहां आप चले जाएंगे। दूसरी सूचना है कि जो लोग इस कार्यक्रम के लिए रसीद वितरण हुआ है, तो बहुत सारी रसीदें आप लोगों ने जमा नहीं की है किसी कारण से, तो अधूरा ही हो, जितना भी आपने काट दिया है वो रसीद आप कार्यालय में जमा कर देंगे। और जो लोग इस आश्रम में अपना सहयोग या सत्संग कार्यक्रम में सहयोग नहीं किए हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप सहयोग जरूर करके यहाँ से जाएं। तीसरी सूचना है कि महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से साहित्य भंडार आया हुआ है, गाड़ी आई हुई है, सामने लगी हुई है, वहाँ दुकान सजी हुई है। इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहते हैं और इसका असली प्रसाद, ये भोजन तो है ही प्रसाद, लेकिन ज्ञान यज्ञ का असली प्रसाद ग्रंथों में संतों के ज्ञान है। आपसे निवेदन है कि वहां से जाकर आप कोई न कोई ग्रंथ लेकर के जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग योग रामचरितमानस और महर्षि में ही पदावली प्रत्येक सत्संगी के घर में होना चाहिए। वहां तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप जरूर यहाँ से लेकर के जाएंगे। चौथी सूचना है अखिल भारतीय संतमत सत्संग महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट की ओर से 20, 21, 22 फरवरी 2022 को बिहार के रोहतास जिले में टेहरी वंशन, रोहतास जिले के टेहरी वंशन में होना निश्चित हुआ है, जो गुरु महाराज का एक तरह से कहिए कि प्रचार का केंद्र था पश्चिम बिहार का, जहाँ प्रत्येक साल गुरु महाराज ध्यानाभ्यास में जाते थे। बहुत ही सुंदर नदी के तट पर बना हुआ आश्रम है, बड़ा खूबसूरत, और बहुत तेजी से उस आश्रम का विकास भी हो रहा है। करोड़ों का लागत का वो भी आश्रम है, लगभग 2 एकड़ जमीन के अंदर। डेहरी वंशन बाजार है, गया, जो गया से कुछ आगे डेहरी वंशन पड़ता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि 20, 21, 22 फरवरी 2022 को आप उस अखिल भारतीय में सम्मिलित हों। अब हम लोग विनय ब्रह्मचारी के साथ स्वर में स्वर मिलाकर के आरती गान करें। आरती संग सतगुरु की जय, अंतर जो बहुत लखनी जय, हाथ मैंने
कहते हैं तुम्हारी देखत भी दोष सरसी भारे अमृत सतमत रस हो सूरत पारी जब चले मेरा कृष्ण को सूरत हरि जगत का